हाय गाइस, आप लोगों को आज मैं बहुत सी अच्छी कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है लालची बादशाह। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है गाइस। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक कर देना और हमारे जो चैनल हैं अली टून्स उसे सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में एक लालची बादशाह होता है जिससे को सोने से बहुत प्यार होता है, बहुत ज़्यादा। वो इतना सोने को चाहता है था कि उसने अपनी बेटी का नाम भी मेरी गोल्ड रख दिया। तो गाइस उस बादशाह फिर भी खुश नहीं था क्योंकि उसके पास बहुत सारा सोना था। फिर भी वो सोचता कि पूरे वर्ल्ड में जो भी बादशाह हैं उससे मैं ज़्यादा अमीर हो जाऊं, सिर्फ मेरा नाम हो। फिर उसने क्या किया, एक भूखा आया फकीर बेचारा उसके दरवाजे पे आया। उसने कहा मुझे कुछ खाने को दो। फिर बादशाह ने कहा ओके। बादशाह ने अपने सिपाहियों को कहा इसे ले जाओ एक अच्छे से कमरे में, इसकी रिहाइश वगैरह करो और इसे खाना दो। फिर 2-3 दिन गुजर गए, फिर वो फकीर जो है चला गया। फिर बादशाह जा रहा था एक अपने कमरे में। फिर उसने देखा कि इतनी रोशनी हो गई। अचानक से एक फकीर दाखिल हुआ। उसके पास छड़ी थी, जादुई छड़ी थी। फकीर ने इससे बोला कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ। इसने बोला मुझे क्या, तुम कौन हो, जल्दी बताओ। फिर उसने जवाब दिया फकीर ने कि मैं वही हूँ जिससे तुमने खाना खिलाया था और रिहाइश भी दी थी। अब तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बादशाह ये देखकर हैरान हो गया। फिर सोचने लगा। फिर बादशाह ने कहा मुझे इतना सारा सोना नहीं। फिर उसने कहा ऐसा भी नहीं, इसमें भी खुश नहीं हो जाऊंगा। फिर उसने कहा मुझे जबल पहाड़ जो भी चीज़ है वो सोने की हो जाए। फिर भी उसने फिर ना की। फिर उसने कहा ये भी कम है। फिर उसने कहा कि मुझे एक ऐसी शक्ति दो जिसे मैं जिस भी चीज़ को छूं तो वो सोने की बन जाए। उस फकीर ने कहा कि ए बादशाह, तुम सोने से अपनी सब कुछ खरीद सकते हो लेकिन खुशियाँ नहीं खरीद सकते। बादशाह ने उससे ऐसा उसे बुरा लगा। उसने कहा नहीं, मेरी मर्जी, मुझे सिर्फ यही चाहिए। उसने कहा ओके। फिर उसने उससे शक्ति दे दी। वो जिससे भी छूता वो सोने की बन जाती और जिस भी चीज़ को हाथ लगाता वो भी सोने की हो जाती। फिर उसने अपना जो महल था पूरा उसने सोने में तब्दील कर दिया। वो फिर अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। गाइस बादशाह अब शर्मिंदा होगा, देखना। गाइस बादशाह जिस भी चीज़ को छूता वो सोने की हो जाती। फिर इसने कहा कि मैंने अपना जो महल है उसके तो सोना कर दिया, अब मैं बाहर जाऊं और मेरा जो गांव है उससे भी मैं सोना कर दूं। इसने जो ट्रीज हैं, पेड़ वगैरह, उसे सोना कर दिया जिससे हाथ लगा था। फिर बादशाह को भूख लगी। इसने कहा बहुत सी भूख लगी है, कुछ खाना खाऊं, फिर मैं जाऊंगा पूरी दुनिया को अपने सोने में तब्दील कर दूंगा और फिर पूरे सोने में मेरा राज होगा। फिर बादशाह ने यही सोचा। वो गया, उसने अपने आदमियों से कहा कि मेरे लिए खाना लेके आओ। जैसे ही आदमी खाना लेके आए, बादशाह जैसा ही खाने को देखता तभी उसकी भूख जो है वो बढ़ जाती और उसने कहा अब तो मज़ा आएगा। फिर मुझे अभी तो भूख लग गई, नहीं तो मैं सबको सोने में तब्दील कर देता। ओके, पहले खाना खाता हूँ फिर पूरी दुनिया को मैं सोने का बना दूंगा, अपने शहर को पहले। फिर ऐसे सोचता सोचता पता नहीं कहाँ गया। अब
इसने जैसे ही खाना खाना शुरू किया, जैसे ही जो है टेबल पे हाथ रखा तो पूरा सोना हो गया। वो इसलिए क्योंकि वो जो खाना खाने वाला था वो भी सोना हो गया। सो गाइस, अब क्या करे बेचारा, वो भी सोना हो गया। इसने जिस भी जो खाने की चीज़ें थी, जिससे भी छूता वो सोने की बन जाती। फिर बादशाह परेशान हो गया और सोचने लगा, यार फिर तो मैं भूख से मर जाऊंगा। फिर इसने देखा कि इसकी बेटी जो मैरी गोल्ड थी वो भागती चली आ रही थी बादशाह के पास। पापा पापा ऐसे करते भागती आ रही थी। जैसे ही बादशाह उससे गले लगाया वो भी सोने में तब्दील हो गई। सो गाइस, अब क्या करे बेचारा। फिर वो रोता रोता अपने जो है कमरे में गया और उस फकीर को बुलाया कि मुझे कैसे भी करके मुझे अपनी बेटी वापस दो। वाकई तुम सही थे, सोने से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता, खुशियाँ नहीं, लेकिन जो भी चीज़ है मैं वो तुम्हें दूंगा। मेरी बेटी को जो है आज़ाद कर दो। फिर उस फकीर ने हंस के जवाब दिया कि अब समझ में आया, सोना खुशियाँ नहीं खरीद सकता और जो भी तुम चीज़ मांगोगे वो खरीद सकता है। सो गाइस, हमें इतनी लालच नहीं करनी चाहिए, जो है हमारे पास उसमें खुश रहना चाहिए। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना और अली टून्स को सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफिज़, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।